गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक वाईटी। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो इन बोथ योर पेपर्स IBPS PO एंड SBI PO मेंस यू गेट डिस्क्रिप्टिव आल्सो। तो डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट्स कैसे करना है, दोनों का डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्टिव के पेपर में अगर हम दोनों एग्जाम्स की बात करें डिफरेंस क्या है। Now there are many of you who will be giving both these exams considering अभी एग्जाम सीजन है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके दोनों ही पेपर होंगे। IBPS PO मेंस होगा पहले, फिर SBI का भी लाइंड अप है। तो क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, प्रिपेयर कैसे करना है, एवरीबडी एनीबडी टारगेटिंग IBPS PO और SBI PO और बोथ, very important is your descriptive section. How to prepare, what is the difference, what were the questions asked, I will cover everything in detail in this particular video. तो स्टार्ट करते हैं सभी लोगों से। मैं बोलूंगी ज्वाइन कर लें और ये सेशन शेयर भी जरूर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। तो क्या है यहाँ पे, पहले आप देख लो पैटर्न। सबसे पहले डिफरेंस क्या है पैटर्न में। अगर हम IBPS PO मेंस की बात करते हैं तो दो क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है, हाफ एन आवर। सी टाइम स्लॉट सेम है। आफ्टर यू सबमिट योर ऑब्जेक्टिव पेपर ऑनलाइन, आपको 5 मिनट्स के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है, टाइपिंग। ये भी आपका ऑनलाइन होता है, कई लोगों को नहीं पता है, सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि ऑनलाइन होता है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। तो हाफ एन आवर ईच, हाफ एन आवर का ही रहता है मेंस में भी, SBI के भी और IBPS के भी, बट मार्किंग डिफरेंट है। IBPS PO मेंस इट कैरीज 25 मार्क्स एंड SBI PO इट कैरीज 50 मार्क्स। तो ये डिफरेंस है। तो मार्क अलॉटमेंट अगर देखोगे SBI PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। लिमिट क्या होती है, वर्ड लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं मैम कैसे कितना टाइप करना है, कितना लिखना होगा, जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कितने वर्ड्स का वी शुड प्रैक्टिस, फॉर हाउ मेनी वर्ड्स। तो आई हैव टू टेल यू दिस, लास्ट ईयर there was a change in IBPS PO mains descriptive word limit. What was the change? They did not give a particular number, they gave you a range, full range. So letter can be 150 to 200 words, means minimum 150, maximum 200. It can be in between this range. Essay was 250 to 300, so it can be minimum 250 but it cannot go, it cannot exceed 300. So that was a good part, good thing that I would say happened last year. There was a range given which is expected this year also. So when the range is given, you know how much minimum you have to write and maximum to what limit you can go, right? तो ये काफी अच्छा 30 minutes के लिए range है, 150 to 200 और 250 to 300. SBI PO on the other hand gave exact word limit, 200 for essay and 150 for letter. So this is what you have to remember, very important, word limit. For both exams, I am just comparing for all of you what is the difference. Now coming to the next thing, what were the previous year essay questions, letter questions? Were there options? Yes, always best is you get options. So don't worry, अगर आपको लगता है आप बहुत नर्वस हो रहे डिस्क्रिप्टिव को, आपके पास ऑप्शंस होंगे, जरूर एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आप लिख पाते हैं। तो यहाँ पे भी PO मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे ऐसे के देख लेते हैं लास्ट ईयर। रोल ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द इकोनॉमी। अब आप एक कॉमन चीज देखो, एक टॉपिक कॉमन भी था SBI PO मेंस का और IBPS PO मेंस का, एजुकेशन का रोल क्या है इकोनॉमी के लिए, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट। Then other two options for essay and PO mains were IBPS PO mains, angel investors, why startups prefer angel investors, violence shown in movies, video games, how it impacts children. तो ये आपके टॉपिक्स थे। SBI PO मेंस में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ओके मैंने 2 बार लिख दिया शायद जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। ये दो टॉपिक्स थे, मतलब आपके जो ऑप्शंस रहेंगे एग्जाम में ऐसे से 2 to 3 ऑप्शन चॉइसेस विल बी गिवन, यू हैव टू सिलेक्ट वन एंड राइट। तो 2 to 3 ऑप्शन चॉइसेस आपकी रहती हैं, ठीक है। सो ये आपको मैं बता दूं। दूसरी चीज, आई वाज वेरी हैप्पी लास्ट ईयर आल्सो कि हमारे बताए हुए, हमारे क्लास में करे हुए टॉपिक्स आए थे। सो व्हाट आई डिड इन क्लासेस, what I also gave in my important topic list was there, okay, this topic same from that list also were there. तो आप लोग easily manage कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। I'll help you again with the topics this time also. लेटर के टॉपिक्स कुछ ऐसे थे, to the bank manager regarding passbook printing machine not working, editor regarding water harvesting, then basically formal letters पे ज्यादा फोकस था,
इनफॉर्मल पिछली बार नहीं दिया था इंपॉर्टेंस, बट यू गेट ऑप्शंस, आपके पास 2 to 3 ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मेट एवरीथिंग, बट दे कैन गिव एनीथिंग, यू विल हैव ऑप्शंस, यू विल हैव टू राइट ऑन वन. ओके, तो यहाँ पे क्या था, मैनेजर को लिखना है फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एचआर फॉर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर भी आया था एक ऑप्शन में आपका, एसबीआई पीओ मेंस में देयर वाज अ जॉब एप्लीकेशन लेटर आल्सो. देन टू द एडिटर रिगार्डिंग अ फेमस पर्सनालिटी हु रिसेंटली पास्ड अवे. सो आप देख रहे हो एडिटर वाले बहुत कॉमन आते हैं, बैंक से रिलेटेड, एटीएम मशीन नॉट वर्किंग, डिफॉल्ट, पासबुक मशीन, प्रिंटिंग मशीन, तो ये सारे ऐसे कुछ लेटर्स आपके प्रिपेयर करने हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट टॉपिक्स में आपको बता रही हूँ. नाउ क्वालिफाइंग पीओ मेंस की बात करते हैं अगर, जिसमें 25 मार्क्स का है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस में 8 to 10 मिनिमम आपके होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव में. मुझे कभी भी ऐसा कभी नहीं सुना है मैंने डिस्क्रिप्टिव एनीबडी फेल्स. ओके, so everybody who's thinking that what if I fail in descriptive, it usually does not happen. Little bit practice, little bit you will prepare and go, you are safe. Okay, SBI PO means 10 to 12 is what is the range for minimum score. Okay, qualifying. Now descriptive, at least minimum, like how you get in section, you have to get descriptive minimum marks, and those are very minimal, very minimal. Even if you write little bit, you can get, if you type little bit. Okay, so it's not that bad. Also, one more thing I want to tell you guys, that for both these exams, automated checking is there through AI. Your descriptive is checked only if you have cleared sectional of or overall of the objective paper. Your descriptive is only checked when you clear objective. ऐसा नहीं कि आप सबका descriptive check होता है, automated checking है, but उन्हीं लोगों का होता है check भी जिनका आपका objective paper clear होता है. तो अगर आप देखोगे स्कोर कार्ड भी आता है, तो स्कोर कार्ड में मेंशन नहीं होते डिस्क्रिप्टिव के स्कोर्स जब आपका क्लियर नहीं हुआ है. अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ही डिस्क्रिप्टिव चेक होता है. रिमेंबर दिस. Automated checking means there is no person sitting and checking your descriptive. Okay, there will be, of course, through AI, they will check it. They will be able to see what is your grammar mistake, content, format mistake, everything. Right? It is automated checking. Okay? Clear है सबको इतना? अब आगे स्ट्रैटेजी क्या रखना है, प्रिपरेशन कैसे करना है. डेफिनेटली फॉलो मी फॉर क्लासेस, लाइव क्लासेस. आई विल बी टेकिंग सेशंस इन द बैच. ओके, तो बैच सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल particularly who are afraid of writing, who have not written since quite a long time, क्योंकि आदत छूट जाती है लिखने की. तो अगर आप मतलब बेसिक स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे साथ क्लासेस में जरूर जुड़ना. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो इज रीड अ लॉट, क्योंकि आप रेगुलर रीडिंग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कंटेंट आएगा. Okay, so if you read from basic newspapers, daily editorials, articles that I suggest, even on Telegram, उतना भी आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, तो आपके पास अच्छे अच्छे टॉपिक्स का, लेटेस्ट टॉपिक्स का सारा कंटेंट रहेगा. तो अगर आपका वही टॉपिक आता है, यू विल हैव समथिंग टू राइट, यू विल नॉट गो ब्लैंक. सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉच गुड इंग्लिश न्यूज चैनल्स. ओके, इंग्लिश न्यूज चैनल्स, तो उसी से भी आपको हेल्प मिलेगा. वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल्स, रीड अ लॉट. और नेक्स्ट इज जस्ट स्टार्ट राइटिंग स्मॉल. तो अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसका छोटा सा समरी लिखिए, 3-4 लाइन, स्टार्ट राइटिंग. यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट. ओके, टाइपिंग, इन फैक्ट नॉट इवन राइटिंग, टाइपिंग. ऑटो करेक्ट ऑन नहीं करना है, नॉर्मल टाइप करके आपको थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है टाइपिंग की, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है. प्लस यू शुड नो वेयर यू आर लैगिंग. अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं एकदम से क्योंकि आदत नहीं है, तो वो प्रैक्टिस से हो सकता है. बट आपको थोड़ा थोड़ा वीक में सिर्फ सैटरडे या संडे को हाफ एन आवर देके आप ये कर सकते हो प्रैक्टिस. ठीक है, बाकी मैं कवर करवा दूंगी अपने क्लासेस में. मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, टेक्स्ट बुक पे जो मेरा डिस्क्रिप्टिव बैच है वो सुपर पैक में इंक्लूडेड है. अगर आप यहाँ टेक्स्ट बुक पे वेबसाइट पे जाओगे, आप देखोगे इसमें काफी सारी मैं क्लासेस लूंगी, 15 to 20 क्लासेस फॉर एसे एंड लेटर राइटिंग. क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्केर्ड है, तो लाइव में आपको मैं सिखाऊंगी, लिखवाऊंगी एसेज, लेटर्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, but you will have to buy this batch because it is in super pack, bank super pack. So in this both are covered. Bank super pack covers both. So bank super pack will be approximately 1400, which will not only have descriptive. इसमें super pack में आपको सब कुछ मिलेगा guys. SBI PO का भी descriptive मिलेगा, IBPS PO का भी descriptive मिलेगा, साथ ही में
SBI PO का GD की क्लासेस, GE की क्लासेस, और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो SBI में आता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, दैट ऑल्सो इज अवेलेबल, साइकोमेट्रिक क्लासेस, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एवरीथिंग इन सुपर पैक। तो आपको ये खरीदना है। तो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव का बैच सेपरेटली नहीं है फिलहाल, और मुझे भी लगता है कि अगर आप लाइक फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीओ मेंस हो, चाहे वो SBI PO मेंस हो, guys, you should understand you need all of that. Again, you will need descriptive during SBI PO. So please use the code Harshita and buy the super pack. This is for 6 months, approx 1400. If you use my code, it will be maximum discount 1100 something, which is worth it because we are providing a lot more pre classes, mains classes, descriptive English classes for both exams, psychometric tests, everything in super pack is included, all the sections included. So separately you will not get this, but you will have to take the super pack. So I'll see you in the classes. We have already started with mains, but yeah, we are starting with descriptive English in a few days. तो अभी भी enroll कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, डिस्कशन है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम पे आप मुझे पिंग कर दो, मैसेज कर दो, आई हेल्प यू। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरा, SBI अचीवर्स बैच इज ऑल्सो देयर विच इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव। दिस इज अ सेपरेट SBI बैच इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव एंड साइकोमेट्रिक। You can use code Harshita for maximum discount on टेक्स्ट बुक एंड एनरोल। ठीक है, तो गाइज लास्ट चांस है, 23 ओवर भी होने वाला है। आई डोंट वांट यू टू लूज दिस टाइम। 2024 के स्टार्टिंग में 6 मंथ्स में आपके पास फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए आई एम देयर टू हेल्प यू, राइट? एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, or ping me directly on Telegram. I'll be happy to help. Thank you.